Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैनिज्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वैसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सब जो क्वेश्चंस है वो आपके यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, जीपीएससी एज वेल एज एमबीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों में यह टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज एम्फेसाइज्ड बाय महावीरा। ठीक है, इसमें से कौन से सिद्धांत हैं जो वह महावीर स्वामी जी के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, ऑप्शन बी है अहिंसा या नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी है अपरिग्रह और नॉन पॉसेसिवनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी जो चार और सिद्धांत है जैनिज्म के वह जो बाकी जो इनके पहले के जो धर्मगुरु थे उनके द्वारा दिए गए थे। सिर्फ जो ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत है वह महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह है हमारा हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो जैन धर्म के जो पहले जो धर्मगुरु हैं वह किन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है महावीरा, ऑप्शन सी है ऋषभनाथ एंड ऑप्शन डी है अरिष्टनेमी। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ऋषभनाथ जो है वह जैन धर्म के पहले धर्मगुरु माने जाते हैं या पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा द डॉक्ट्रिन ऑफ 7 फोल्ड प्रेडिक्शंस इज नोन एज। ठीक है, तो जो 7 जो सिद्धांत है जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो 7 जो सिद्धांत हैं जो कि जैन धर्म से जुड़े हैं उसे तत्वरत सूत्र जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा वह कह रहा है यहाँ पे द जैन काउंसिल एट विच द अंगाज वेयर कंपाइल्ड वॉज हेल्ड इन। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो जैन जो काउंसिल है या जो जैन संगति है जिसमें जो अंगा जो जैन धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनका निर्माण कहाँ किया गया था। ठीक है, किस जैन काउंसिल में किया गया था, जो कि किस स्थान पर हुआ था बेसिकली, वैसा कौन सा जैन काउंसिल था जिसमें आपका जो अंगाज है उसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए है बल्लभी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है मथुरा एंड ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल्लभी। ठीक है, तो बल्लभी में जो कि दूसरा जो बौद्ध संगति होता है उसमें आपका जो अंगास है उसका निर्माण किया जाता है। और इसका जो ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, वहाँ पर जो फर्स्ट जो बौद्ध जैन काउंसिल है आपका वह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जैन धर्म में मुख्यतः 2 ही जो संगति या काउंसिल है वह होते हैं। ठीक है, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी गुजरात में। राइट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वह कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड माउंटेन नियर जूनागढ़ गुजरात। ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि जो जूनागढ़ के पास में गुजरात में कौन सा ऐसे पहाड़ी है जो कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है माउंट आबू, ऑप्शन बी है पालिटाना हिल, ऑप्शन सी है गिरनार हिल्स एंड ऑप्शन डी है अंबाजी हिल्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, गिरनार। तो गिरनार जो पहाड़ी है गुजरात में जूनागढ़ के पास में वह जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु हु केम टू बी नोन एज। ठीक है, तो जो भद्रबाहु है उनके जो फॉलोअर थे या शिष्य थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्वेतांबर, ऑप्शन बी है दिगंबर एंड ऑप्शन सी है आजीविका एंड ऑप्शन डी है कल्पसूत्र। तो हम लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है जो जैन धर्म है उसका 2 भागों में विभाजन हो जाता है। जब आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो राजगीर के आसपास का जो क्षेत्र है आपका वहाँ पर बिहार में बेसिकली क्या होता है कि तो सूखा पड़ता है काफ़ी। तो सूखा पड़ने से क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो साउथ की ओर चले जाते हैं और कुछ लोग जो है वह बिहार में रह जाते हैं। जो साउथ की ओर चले जाते हैं वो लोग
भद्रभाव के नेतृत्व में आपका वो साउथ इंडिया चले जाते हैं, और स्थूलभद्र जो है, जो वो भी एक जैन धर्म गुरु है, उनके नेतृत्व में बाकी लोग यहाँ बिहार में ही रुक जाते हैं। तो जब वैसे लोग जो साउथ इंडिया की ओर जाते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि जो जैन धर्म के जो सभी नियम उसे बहुत कड़ाई से पालन करते हैं, जिसमें कि कपड़ा ना पहनना भी एक महत्वपूर्ण नियम था। जबकि वैसे लोग जो कि बिहार में रह गए थे, यहीं पे रुक गए थे, तो वो लोग क्या हुआ कि वो लोग कहीं ना कहीं जो है कि सफ़ेद कपड़े जो है उसे पहनना स्टार्ट कर दिए थे अपने बॉडी को ढकने के लिए। तो क्या होता है कि वैसे लोग जो कि भद्रभाव के नेतृत्व में साउथ की ओर चले गए थे, तो उन लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ पर दिगंबर कहा जाता है, और जो स्थूलभद्र जो है उनके नेतृत्व में जो लोग बिहार में ही रुक गए थे, वो लोग जो है वो श्वेतांबर के नाम पर जाने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सफ़ेद कपड़ा जो उसे धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे कि हु वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जो जैन धर्म है उसके 24वें और आखिरी धर्मगुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है ऋषभनाथ, ऑप्शन सी है अजीतनाथ, एंड ऑप्शन डी है नेमिनाथ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महावीरा। तो हम लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। उनके बाद जो है यह तीर्थंकर की जो प्रथा है वह समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वह कह रहा है कि द 23rd तीर्थंकर हु प्रीच्ड बिफोर महावीरा। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी से पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? तो जो 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से पहले थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है मुनि सुव्रता, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है अजीतनाथ, एंड ऑप्शन डी है सुमेनता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ है वह 23वें तीर्थंकर थे, और महावीर जो है वह 24वें, और ऋषभनाथ जो है वह पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म से जुड़े हुए। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वह है द 3 ज्वेल्स ऑफ और 3 रत्न ऑफ जैनिज्म आर। ठीक है, तो जो त्रिरत्न जो है जैनिज्म के वह क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है राइट बिलीफ, ऑप्शन राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ऑप्शन बी है नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन अटैचमेंट, ऑप्शन सी है फास्टिंग, एसेसिज्म एंड मेडिटेशन, ऑप्शन डी है रेनुंसिएशन, सैल्वेशन एंड मोक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक जो है सम्यक विश्वास होगा, सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक जो है आपका वह आपका जो एक्शन है वह भी आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, तो राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वह है द 5 मेन वॉज टेकन बाय जैन मॉन्क्स आर कलेक्टिवली नोन एज। ठीक है, तो जो 5 प्रमुख जो सिद्धांत है या नियम है जो कि जो जैन मुनि है उनके द्वारा पालन किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सबको मिलाकर क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है त्रिरत्न, ऑप्शन बी है अनेकांतवाद, ऑप्शन सी है श्यादवाद, ऑप्शन डी है पंच महाव्रता। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी पंच महाव्रता हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब तो आपको स्क्रीन पर ही पहले दिख गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म है उससे जुड़ा हुआ जो सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी है सत्य, ऑप्शन सी है अहिंसा, ऑप्शन डी है अस्त्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य यानी चैसिटी, सत्य यानी ट्रुथफुलनेस या सच बोलना, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस या हिंसा नहीं करना, अस्त्य यानी कि नॉन स्टीलिंग या चोरी नहीं करना। ठीक है, तो इस जो सवाल है इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो ये जो है जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। राइट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा जो कि हमसे कह रहा है यहाँ पे कि द 2 मेजर सेक्ट ऑफ जैनिज्म विच डिफर ऑन द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी आर। ठीक है, तो बोल रहे हैं हमसे कि जो जैन धर्म से जुड़े हुए जो उसके जो 2 खंड है वह कौन कौन है। ठीक है, तो जैन धर्म का जो विभाजन हो चुका होता है हम बताया आपको पहले ही कि एक धरा जो है वो यही बिहार में रुक जाता है, और दूसरा धरा जो है आपका वो साउथ में कर्नाटक में श्रवणबेलागोला के आसपास वो चले जाते हैं।
तो क्या होता है कि इसमें जो कपड़ा पहनने को लेकर जो है दो ग्रुप में विवाद होता है, और एक ग्रुप जो है आपका वो जो है वो जो न्यूड यानी निर्वस्त्र रहने का यहाँ पर निर्णय लेता है, जिसे कि हम लोग दिगंबर कहते हैं, और दूसरा ग्रुप जो कि सफ़ेद वस्त्र को धारण करता है उसे हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दिगंबर एंड श्वेतांबर। यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो दिगंबर है उनके जो गुरु हैं वह भद्रबाहु थे, और जो श्वेतांबर है उस सेक्ट के जो धर्मगुरु हैं वह स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है हमारा तो श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म बिलीव्स इन। ठीक है, तो जो श्वेतांबर धारा था आपका जैन धर्म का, वह विश्वास रखता है किन चीज़ों में? तो ऑप्शन ए है मॉन्क मस्ट रिमेन न्यूड टू अचीव सल्वेशन। तो यानी कि मॉन्क जो है, मॉन्क या साधु जो है उन्हें निर्वस्त्र रहना होगा ताकि तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह तो गलत है। ऑप्शन बी है वेयरिंग वाइट क्लोथ्स इज एक्सेप्टेबल फॉर मॉन्क। ऑप्शन सी है वुमेन कैन नॉट अचीव मोक्ष। एंड ऑप्शन डी है महावीरा वॉज मैरिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है यानी वेयरिंग वाइट क्लोथ इज एक्सेप्टेबल फॉर मॉन्क्स, तो यह जो है सिद्धांत आपका वह श्वेतांबर के द्वारा इसे सही माना जाता था। ठीक है, यानी कि क्योंकि आप लोग जानते हैं श्वेतांबर वस्त्र साधु को कहते हैं जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तो ऑब्वियसली जो वाइट क्लोथ है वह पहनना उनके लिए द्वारा सही माना जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे है द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट। ठीक है, तो यानी पहला जो जैन संगति है वह किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन है आपका ए बल्लवी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, एंड ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्रा में जो है आपका पहला जैन संगति होता है, और जो दूसरा जैन संगति है वह आपका ऑप्शन नंबर ए बल्लवी में होता है। ठीक है, सॉरी दूसरा, पहला जो है पाटलिपुत्रा में और दूसरा जो है बल्लवी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। तो यह कह रहा है हमसे द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म आर नोन एज। ठीक है, तो जैन धर्म से जुड़े हुए जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है त्रिपिटका, ऑप्शन सी है अगमास, एंड ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब है उसे हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगम नाम से जो है, अगमास नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वह कह रहा है द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म दैट एक्नॉलेजेस मल्टीपल व्यू पॉइंट्स ऑफ रियलिटी इज नोन एज। ठीक है, यानी कि जैन धर्म का जुड़ा हुआ वैसा सिद्धांत जिसमें कि आपका किसी एक सत्य का जो है अनेक रूप जो हो सकता है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सयादवाद, ऑप्शन नंबर बी है कर्मा, ऑप्शन सी है अनेकांतवाद, एंड ऑप्शन डी है मोक्ष। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह अनेकांतवाद हो जाएगा, यानी कि जो किसी भी चीज़ है उसका अनेक पहलू हो सकता है। इस बात को ही यहाँ पर अनेकांतवाद जो सिद्धांत है उसमें कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर है तो आप इसे आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं, आधा खाली भी कह सकते हैं। सिमिलरली आपका यह जो अनेकांतवाद है उसका कॉन्सेप्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो यानी कि किसी चीज़ को आप अनेक रूप में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वह यहाँ पे कह रहा है द टर्म जेना इन जैनिज्म रेफर्स टू। ठीक है, तो जो जेना शब्द है जैन में उसका अर्थ क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा वह कह रहा है कॉन्करर, ऑप्शन बी है टीचर, ऑप्शन सी है द फाउंड, एंड ऑप्शन डी इज द फॉलोअर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कॉन्करर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 17। सो इन जैनिज्म व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सोल, यानी कि आत्मा जो है उसका अंतिम जो आपका लक्ष्य वह क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अचीविंग निर्वाण, ऑप्शन बी है अटेनिंग मोक्ष और लिबरेशन, ऑप्शन सी है अचीविंग एनलाइटनमेंट, एंड ऑप्शन डी है बिकमिंग बोधिसत्व। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो निर्वाण है और जो बोधिसत्व है यह तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एनलाइटनमेंट तो आप चाहे आप निर्वाण करें या फिर मोक्ष प्राप्ति करें, दोनों में क्या होता है कि एनलाइटनमेंट ही होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी मोक्षा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा वह हमसे पूछा यहाँ पर कि संलेखना अ जैन प्रैक्टिस रेफर्स टू। ठीक है, तो संलेखना जो कि एक जैन विधि है उसका अर्थ क्या है? ठीक है,
तो संलेखना जो है उसमें क्या होता है बेसिकली, तो ऑप्शन ए है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, यानी एक तरह का ये योग का विधि है, नहीं, इट इज़ अ रिचुअल ऑफ फास्टिंग टू डेथ। ऑप्शन सी है वेनरेशन ऑफ तीर्थंकर, एंड ऑप्शन डी है अ सेरेमनी ऑफ मॉन्क एंटरिंग मॉनेस्ट्री। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, द रिचुअल ऑफ फास्टिंग टू डेथ। तो यानी कि ऐसा नियम है जिसमें क्या होता है कि आपको मृत्यु के लिए क्या होता है कि जो मुनि है वो अपने आप को भूखा रखते हैं, और वो तब तक भूखे रहते हैं जब तक उनका प्राण ना निकल जाए। तो जो संलेखना विधि है इसका जिक्र हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके जो बेसिकली उनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने से जाना था, ठीक है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह भी जैन धर्म को अपना चुके थे, और जब जो भद्रबाहु जब श्रवण वेला गोलक की ओर जाते हैं वहाँ पर चंद्रगुप्त भी उनके साथ जाते हैं, और वहाँ पर संलेखना विधि से ही बेसिकली भूखे रहकर अपना जो प्राण है वो त्यागते हैं, ठीक है। तो आज की सीख का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वह है हमारा, हु वॉज द मेटरनल अंकल ऑफ महावीरा हु ऑल्सो अडॉप्टेड जैनिज्म, ठीक है। तो महावीर के मामा जी का नाम क्या था जिनके द्वारा जैनिज्म जो है उसे, या जैन धर्म जो है उसे अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए है सिम्बा, ऑप्शन बी है कुंभा, ऑप्शन सी है चेतका, एंड ऑप्शन डी है महानमन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी चेतक हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो जैनिज्म से जुड़ा जो MCQ सीरीज़ है वह समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू कमेंट योर आंसर ऑन द comment of the video, share to the students who are preparing for the exams, as well as please do subscribe my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. So thanks for watching my videos. Thank you.